हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रुधिर और लासिका में अंतर को देखने वाले हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आइए ध्यानपूर्वक इसको देखते हैं। तो देखिए, रुधिर और लासिका में अंतर देखते हैं। देखिए, ये वाले कॉलम में हमारा रुधिर के बारे में है और ये वाला जो कॉलम है ये हमारा लासिका के बारे में है। यानी कि ये वाला जो कॉलम है ये रुधिर के लिए है और ये वाला जो कॉलम है ये हमारा लासिका के लिए है। तो इसी में अंतर को हम कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है रुधिर के लिए, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। यानी कि हम कह सकते हैं लाल कलर का तरल मतलब जल के यानी कि स्वरूप में यह संयोजी ऊतक है। कौन? रुधिर, यानी कि लाल रंग का रहता है। और हमारा लासिका क्या होता है? यह रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है क्या? लासिका। यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो रुधिर होता है वो लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है और लासिका हमारा क्या होता है? ये रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है। तो आई होप आप पहला पॉइंट को समझ गए होंगे। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, रुधिर क्या होता है? रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। क्या? लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। किसमें? रुधिर में। तो जाहिर सी बात है, यदि रुधिर लाल रंग का होगा तो इसमें लाल ही यानी कि रुधिर कणिकाएं पाई जाएगी। यानी कि रुधिर में हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि रुधिर में हमारा लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, लेकिन लासिका में क्या होता है? लासिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि यह रंगहीन होता है, इसी से इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। तो आई होप आप सेकंड पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए, हमारा रुधिर कौन से कलर का होता है? लाल कलर का होता है। मगर लाल जो कलर होता है ये किस के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रुधिर में हमारा हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन लासिका हमारा रंगहीन होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? लासिका में हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन लासिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो आई होप आप थर्ड पॉइंट को भी समझ गए होंगे। तो आइए हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसमें किसमें? रुधिर में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। लेकिन लासिका में क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड से। देखिए, हमारा पांचवा पॉइंट क्या कहता है रुधिर में, इसमें ऑक्सीजन, क्या? रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। क्या होती है? अधिक पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेकिन हमारा लासिका में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। किसमें? लासिका में। यानी कि हम कह सकते हैं कि रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा लासिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। तो आई होप आप पांचवा पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो आइए हम छठा पॉइंट देखते हैं। देखिए, छठा पॉइंट क्या कहता है, रुधिर में प्रोटीन्स, क्या? प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? रुधिर में। यानी कि हम कह सकते हैं
कि रुधिर में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, लेकिन लासिका में क्या होता है, लासिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रुधिर होता है उसमें प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा लासिका होता है इसमें प्रोटीन्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, तो आप छठा पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7वां पॉइंट। देखिए 7वां पॉइंट क्या कहता है, जो हमारा रुधिर होता है यानी कि यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचलित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनियों में बहता है। क्या बहता है, रुधिर वाहिनियों में परिसंचलित होता है, यानी कि गमन करता है या बहता है। लेकिन हमारा जो लासिका होता है यह रुधिर वाहिनियों में न बह करके लासिका वाहिनियों में परिसंचलित होता है, और इसमें होता ही है, यानी कि लासिका में के वाहिनियों में तो परिसंचलित होता है, इसके अतिरिक्त ऊतकों में भी रहता है। क्या, ऊतकों में भी रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनियों में परिसंचलित होता है, लेकिन जो लासिका होता है वह लासिका वाहिनियों के साथ साथ ऊतकों में भी परिसंचलित करता है। तो आई होप आप फर्स्ट पॉइंट से लेकर के आप 7th पॉइंट तक सभी आप पॉइंट को समझ गए होंगे। यानी कि हम रुधिर और लासिका में अंतर बताएं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप जब परीक्षा देने जाना तो इस पॉइंट को सभी को समझ करके और एक बार रिवीजन करके ही जाना, इसलिए कि आपकी यानी कि इस बोर्ड की संभावना है आने की। तो 1 से 7 पॉइंट तक बताएं, यदि आप 4 पॉइंट भी समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।